हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ZBR क्लासेस के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। और जो हमारे छात्र हैं, बायो के स्टूडेंट हैं, तो वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो अदर स्टूडेंट हैं वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जो है उनको नई नई वीडियो TET CTET से संबंधित, क्लास 10th और 12th की बायोलॉजी इससे संबंधित वीडियो आपको मिलेंगी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, इस पे आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलते हैं, आज का टॉपिक हमारा है पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख लिया होगा, पार्ट्स ऑफ फ्लावर जो है क्लास 10th 12th और बेसिक तक की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और क्लास 10th में ये पूछे भी जाते हैं क्वेश्चन कि फ्लावर के कौन कौन से पार्ट हैं, कौन कौन से जनन अंग वाले पार्ट हैं, कौन से सहायक पार्ट हैं। तो आपको जो है फूल जो होता है, फूल के मुख्य रूप से जो पार्ट होते हैं वो 4 होते हैं। तो एक तो आपका बाह्य दल और एक दल, एक पुमंग और एक जायन। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आप फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में आपको जो है जो फूल जहाँ पे लगा होता है उसको बोलते हैं पेडसेल, या फिर उसको हिंदी में बोलते हैं डंठल। तो वहाँ से जो लगा होता है फूल, उसके बाद जो छोटे छोटे ग्रीन कलर के होते हैं, 4 होते हैं, ये ग्रीन कलर के होते हैं, इनको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सेपल और हिंदी में बोलते हैं बाह्यदल। तो इनको, क्योंकि ये बाहर होते हैं फूल के, तो इनको बोलते हैं बाह्यदल। और उसके बाद जो कलर वाले होते हैं, ये जो होते हैं इनको बोलते हैं दल। ये हैं, ये हैं, ये हैं। इसमें हमने 3 दिखाए हैं और 4 5 भी हो सकते हैं। तो ये कलर होते हैं, 4 के लाल कलर के भी हो सकते हैं और पीले भी हो सकते हैं। विभिन्न विभिन्न कलर के आपको जो दिखते हैं, इन्हीं को देख करके कीट जो हैं, इंसेक्ट वगैरह जो है वो आकर्षित होते हैं और फूल पर मंडरा कर बैठते हैं। तो इनका जो यूनिट होती है वो पेटल होती है। और इनको जो इनका जो समूह होता है उसको बोलते हैं करोला। इंग्लिश में करोला बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं दलपुंज। तो सबसे पहले बाहर हो गए बाह्य दल, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कैलिक्स। बाह्य दल और दलपुंज 2 होते हैं आपके, इनको बोलते हैं सहायक अंग। ये 2 जो है फूल को सहायक अंग कहलाते हैं और ये फूलों की जो है सुरक्षा करते हैं, ऐसा हम लोग प्रोटेक्शन का काम करते हैं। उसके बाद आपके जो इसके 2 पार्ट और हैं मुख्य, वो हैं जनन भाग। इन्हीं का मेन काम होता है। तो ये जो जनन अंग होते हैं, इनका नाम है एक पुमेन और एक का होता है जायांग। पुमंग को बोलते हैं एंड्रोसियम और जायांग को बोलते हैं गाइनोसियम। तो ये जो आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट आया है इस तरीके से, ये वाला, इसको बोलते हैं एंड्रोसियम या फिर इसको बोलते हैं पुमंग। हिंदी बोलते हैं पुंकेसर और इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेमन। होता क्या है एक्चुअली, जो आपका ये स्टेमन होता है, ये 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक तो ये एंथर होता है, ये वाला पार्ट, और ये होता है फिलामेंट। इसको बोलते हैं हिंदी में पुतंत्र और इसको बोलते हैं पुंकेसर। दैट मीन्स दोनों पार्ट को मिला करके इंग्लिश में बोलते हैं स्टेमन और पूरे को बोलते हैं पुंकेसर। और इस जो आपका ये एंथर वाला पार्ट है, जब इसको काटेंगे तो इसमें जो परागकोश होते हैं उसके अंदर से जो ये आप देख रहे हो, ये इनको बोलते हैं परागकण। ये परागकण होते हैं, यही परागकण उड़ के या किसी के द्वारा जाते हैं। और जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसको बोलते हैं जायांग या फिर गाइनोसियम, इसके 3 पार्ट होते हैं। एक का नाम है स्टिग्मा, जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं स्टिग्मा। और जो आपको ये नली जैसी संरचना दिख रही है, इसको बोलते हैं स्टाइल। और आपका जो ये फूला हुआ भाग दिख रहा है, इसको बोलते हैं ओवरी, अंडाशय। ये स्टाइल और ये ओवरी, अंडाशय। इसके अंदर ही बीज होते हैं, बीज बनते हैं, बाद में ये ओवरी फल का निर्माण करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फ्लावर होता है वो महत्वपूर्ण, फूल जो होता है वो पौधे का महत्वपूर्ण अंग होता है और ये प्रजनन का कार्य करता है। पहली बात तो महत्वपूर्ण अंग होता है, अगर फूल ना हो तो जनन नहीं होगा, जब जनन नहीं होगा तो फल और बीज नहीं बनेंगे। तो पहला महत्वपूर्ण अंग है। और दूसरा है प्रजनन का कार्य करता है, क्योंकि फूलों में जो प्रजनन का कार्य है वो
दो इसमें महत्वपूर्ण अंग हैं जो जायांग और पुंकेसर वही करते हैं। उसके बाद फल और बीज बनते हैं। जब पुंकेसर के परागकण जायांग पर गिरते हैं और वहाँ जाके फिर निषेचन होता है, निषेचन के बाद बीज और फल बनते हैं। तो हम देख रहे हैं कि फूल में जो होते हैं मुख्य रूप से 4 पार्ट होते हैं। नंबर 1 बाह्यदल, नंबर 2 दलपुंज, नंबर 3 पुंकेसर और नंबर 4 जायांग। बाह्यदल और दलपुंज जो होते हैं ये सहायक अंग कहलाते हैं, क्योंकि ये फूल की सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। और जो पुंकेसर होता है और जायांग होता है ये दोनों जनन अंग कहलाते हैं। इसमें जो आपका पुंकेसर होता है ये मेल पार्ट होता है, इसको बोलते हैं मेल पार्ट। तो हम इस साइन से इसको दिखा रहे हैं कि पुंकेसर जो है वो मेल पार्ट होता है और जो जायांग होता है वो फीमेल पार्ट होता है, और ये जो है फीमेल की तरह काम करता है। तो इसमें ये दो जो है महत्वपूर्ण अंग ये जनन का काम करते हैं, इसलिए इनको जनन अंग भी बोलते हैं। पुंकेसर में आप देख रहे हैं 2 पार्ट होते हैं, एक एंथर और एक फिलामेंट। एंथर में जो होते हैं पॉलन ग्रेन्स जो बोल सकते हैं, तो ये परागकण को बोलते हैं पॉलन ग्रेन। परागकण इसमें भरे होते हैं और जब इसकी बाल फटती है फिर परागकण गिरते जाते हैं, और अगर ये स्टिग्मा पर गिरे आके तो फिर यहाँ से नीचे इस नली के द्वारा जाकर इसको बोलते हैं स्टाइल। इस स्टाइल से जा करके और इस ओवरी में ये जो एग होते हैं उनसे संयुग्मन यानी कि सिंगेमी हो जाती है और फर्टिलाइजेशन होने के बाद बीज और फल का निर्माण होता है। इस पार्ट को बोलते हैं ओवरी। अलग से ये पार्ट दिखाया गया है और इसको बोलते हैं स्टिग्मा। अब यहाँ पे बच्चों एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो फूल है उसका मेल पार्ट कौन सा है। तो मेल पार्ट बच्चे भूल जाते हैं, कहीं जायांग बताते हैं, कहीं पुंकेसर बताते हैं, कहीं बाह्यदल बताते हैं, कहीं दल बताते हैं। तो इसमें आपको बहुत सिंपल ध्यान रखना है कि पुंकेसर का जो पू आया है इससे आप ध्यान रखेंगे पुरुष। तो ये हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, इससे आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं कि पुरुष में यानी पुरुष का जो पार्ट है वो पुंकेसर ही होता है। अब दूसरा बचा है आपका स्त्री केसर। इसको जायांग का दूसरा नाम होता है स्त्री केसर। तो दोस्तों बहुत ही आसानी से आप याद रख सकते हो कि जो स्त्री वाला पार्ट है वो स्त्री केसर होता है। तो आप आराम से याद रख सकते हो कि मेल पार्ट पुरुष यानी कि पुंकेसर और फीमेल पार्ट स्त्री यानी कि स्त्री केसर। ये बहुत सरल क्वेश्चन होता है, लेकिन बच्चे कंफ्यूजन में या फिर उनको पता नहीं होता है सही से तो वो गलती कर देते हैं। इससे आपको क्या है थोड़ा हेल्प मिलेगी याद रखने में, और उम्मीद है ये वीडियो पसंद आएगी आपको, क्योंकि हमने आपको जो ट्रिक बताई है ये बहुत बच्चों को पता नहीं होता है। तो पुंकेसर से याद रखेंगे पुरुष, पुरुष से याद रखेंगे पुंकेसर, यानी कि जो मेल पार्ट है वो पुंकेसर है और जो स्त्री यानी कि फीमेल पार्ट है वो है स्त्री केसर। तो आप आराम से फूल में ये पहचान सकते हो, याद रख सकते हो। और अलग से फिगर भी आता है कक्षा 10 में भी और कक्षा 12 में भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आराम से आप बना सकते हो। ये स्टेमन यानी कि पुंकेसर का है पूरा और ये आपका जायांग का है। तो इसको बोलते हैं, इस पूरे संरचना को बोलते हैं पुंकेसर और इसको बोलते हैं जायांग या फिर स्त्री केसर। तो बच्चों आराम से याद रख सकते हो। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि जो मेल पार्ट है वो कौन सा है और जो फीमेल पार्ट है वो कौन सा है। तो आप हमें कमेंट में बताइए कि आप मेरी बात को समझ पाए कि नहीं। आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को उनको शेयर करें और बताएं कि देखो किस टेक्निक से हमने 2 मिनट में बस आपको याद करा दिया कि पुंकेसर पुरुष यानी कि मेल पार्ट है और स्त्री केसर स्त्री दैट मीन्स फीमेल पार्ट है। तो आप आराम से याद रख सकते हो। आज आपके 2 नंबर बहुत फ्री में हो गए, आराम से 2 नंबर आपके पक्के हो गए हैं। और हाँ ये भी पूछा जाता है कि सहायक अंग कौन से हैं। तो सहायक अंग 2 हैं जो फूल को प्रोटेक्शन का काम करते हैं और ये होते हैं कैलिक्स और करोला। इंग्लिश में, हिंदी में बोलेंगे तो बाह्यदल और दलपुंज। आप आराम से याद कर सकते हो। फूल की संरचना भी आती है बनाने को, फूल की संरचना आराम से बना सकते हो। और आप हमें कमेंट में बताइए कि पौधे का जो फूल होता है फूल में मेल पार्ट कौन सा है उसका नाम बताइए।
और पौधे का फीमेल जो फूल होता है उसका फीमेल पार्ट कौन सा है, दोनों के आप नाम लिखिए कमेंट में। थैंक यू दोस्तों। और इस चैनल को हमारे जेड क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें, इससे आपको क्लास 12th की वीडियो मिलेगी, बायो की और क्लास 10th में साइंस की, और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है यूपी टीईटी उनकी भी आपको वीडियो मिलेगी आपको जल्दी। तो दोस्तों हमारे जेड क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हमें बताएं कि हमारा ये टीचिंग का मेथड कैसा लगा आपको। कमेंट में ज़रूर आज का क्वेश्चन है आपका कि मेल पार्ट बताइए फ्लावर का और फ्लावर का ही फीमेल पार्ट बताइए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।